एक ही दिन के अराउंड 18 घंटे में दो टाइम इंसिडेंट, एक तो अपनी गलती से और दूसरा किस्मत से। ये पूरी घटना आपको होश उड़ा कर रख देगी। रात के अराउंड 11:30 के आसपास चार दोस्त स्टेशन से घर की तरफ लौट रहे थे। अचानक इसके बीच तीन बदमाशों ने चार दोस्तों को आपस में घेर लेते हैं। पूरे 15 मिनट तक डराते हैं, धमकाते हैं और उनसे सामान से भरा बैग छीनने की कोशिश करते हैं। और फाइनली 11:45 पर ये दोस्त बिना किसी बात को सोचे और डरे इनके पास कौन कौन से हथियार हो सकते हैं उनसे आपस में लड़ पड़ते हैं। इस पूरे 50 सेकंड के छीना झपटी में उन चारों दोस्तों ने अपना सामान से भरा बैग वहीं छोड़कर किसी तरीका से अपना जान बचाकर भाग पड़ते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट, थोड़े टाइम बाद इस पूरी मैटर में पुलिस भी इन्वॉल्व हो पड़ती है। आपको यह बात जरूर जाननी व देखनी चाहिए, पुलिस जब इस मामले को टेक ओवर करती है तो क्या इन चार दोस्तों को जस्टिस मिलता है या फिर पुलिस का इस मैटर के प्रति क्या एक्शंस रहते हैं। आइए आज के इस वीडियो में सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस पूरी घटना की शुरुआत होती है 22 मार्च 2026 रविवार के दिन सुबह 6:30 पर, जब चारों दोस्त ने पटना टूरिज्म के लिए घर से निकल पड़े। इस पूरी घटना के अराउंड इन चारों दोस्तों का एक और लक्ष्य था, पूरा टूरिज्म में कम से कम पैसे खर्च करना, जबकि उसके घर से रेलवे स्टेशन ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर के रेंज पर था। और किसी तरीके से वो स्टेशन पहुंचकर डेली रन करने वाली पैसेंजर ट्रेन पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस में जाकर वो बैठ जाते हैं बिना किसी टिकट के। बट थोड़े टाइम बाद इन चार दोस्त में से एक दोस्त को अनसिक्योर्ड फील होता है, जिसके कारण बाकी के तीन दोस्तों को कहता है हमें टिकट ले लेनी चाहिए। यहीं से शुरुआत होती है उनकी अशुभ यात्रा। शुरुआत में तो सब ठीक था, एंजॉय करते हुए वो पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन पर जा पहुंचते हैं। और जब चार दोस्त उस स्टेशन से बाहर निकलकर ऑटो से पटना जू की तरफ बढ़ते हैं, तब उन चार दोस्तों में से एक दोस्त बैग को बोझ समझते हुए ऑटो की डिक्की में रख देते हैं। और उतरते टाइम उस ऑटो की डिक्की में रखा सामान से भरा बैग उन चारों दोस्तों में से किसी ने कलेक्ट न कर पाने की वजह से वो उसी डिक्की में अपना बैग भूल जाते हैं। जब तक उन्हें याद आता है वो ऑटो भी वहां से जा चुका था। थोड़े टाइम बाद उनका वो पीछा करते हैं, बट अफसोस उन्हें वो ऑटो नहीं मिल पाता है। थोड़े टाइम बाद उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त को आइडिया आता है कि उस ऑटो ड्राइवर ने रात में आते आते अपने किसी करीबी के ढाबे पर रोका था, जिनसे उसकी जान और पहचान थी। और यही एक छोटी सी क्लू उन चार दोस्तों को उनसे बैग लाने में मदद करती है। पूरे 1 घंटे की भागदौड़ में वो अपना बैग इस तरीका से रिटर्न ले आते हैं। और अब तक उन चारों दोस्तों के जेब से रेंट लगभग 130 रुपए खर्च हो चुके थे। अब अच्छी तरीका से इन चार दोस्तों ने मिलकर पटना के चिड़ियाघर का टूर करते हैं। पर काफी टाइम घूमने के कारण, टाइम का पता न चल पाने के कारण अब बज चुके थे शाम के 5। अब उन चारों दोस्तों ने घर लौटने की सोची। अब खाते पीते थोड़ा टाइम रेस्ट करते हुए अब टाइम हो जाता है शाम के 7 बज जाते। समय काफी ज्यादा हो चुका था। लौटने के लिए स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेशन पर जाते ही वो पैसेंजर गाड़ी में फिर से बैठते हैं, बिकॉज उनका एम था मनी को सेव करना। और मनी को सेव करने के कारण उन्हें रास्ते में ही एक और पैसेंजर ट्रेन को चेंज करना पड़ता है। और इन दो स्टेशनों के बीच में उन्हें करीब 1 से 1.5 घंटे का टाइम स्टेशन पर ही वेस्ट करना पड़ता है। जिस स्टेशन से वो सुबह निकले थे उसे उस स्टेशन पर पहुंचने में करीब रात के 11:15 हो जाते हैं। अब आगे की एक एक इंसिडेंट आपकी होश उड़ा कर रख देगी। रात के 11:15 पर स्टेशन से बाहर निकलते चारों दोस्त। स्टेशन के बाहर काफी टैक्सी खड़ी हुई थी, सबकी अलग अलग रेंट थी, कोई 150, कोई 200, कोई 250 बोल रहा था। बट इन चारों दोस्तों का एम मनी को सेव करना था। इन्होंने सोच ली कि घर पैदल ही जाना है। वॉक करते हुए अगर देखा जाए तो उन्होंने पहले ही 12 से 14 घंटा घूमकर अपने बॉडी को थका हुआ है और अब वॉक करने की सोच रहे हैं। अराउंड उसके घर से स्टेशन की दूरी ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर। ये पागलपन ही हो सकता है, रात के 11 बजे सुनसान रास्ते से घर 12 किलोमीटर पैदल जाना। स्टेशन से वो अराउंड 1 किलोमीटर गए ही थे, बट उन चारों दोस्तों का चलने का जो तरीका था, चारों दोस्त में एक दोस्त सबसे आगे और 2 उससे पीछे और 1 उससे भी पीछे। और यही बदमाशों के प्रति कमजोरी बन गया। सबसे पीछे वाले दोस्त को बदमाशों ने घेर लिया, जिस कारण से बाकी के 3 दोस्तों को हेल्प करने के लिए आवाज देते हैं, बिकॉज वो काफी ज्यादा आगे जा चुका था।
हालांकि इस बदमाशों के पास कुछ ज्यादा खतरनाक वेपन्स या फिर कुछ हथियार वगैरह थे नहीं, जिसके कारण इन बदमाशों से करीब 15 मिनट तक बहस हुई। और आखिरकार जब लूट पाट पर उतरे तब जो दोस्त उनके घेरे में फंसा हुआ था उनको धक्का मारकर भागने की कोशिश की, जिस कारण से कंधे पर टंगा बैग का क्लच टूट जाने के कारण वह बैग वहीं पर गिर जाता है और सामान से भरा बैग उस लुटेरे के हाथ लग जाता है। दोस्त का बैग गया था। तो आगे जाकर ये अफसोस करते हैं और उनमें से एक दोस्त पुलिस को इन्फॉर्म करने की सोचते हैं। अगले 15 मिनट के बाद पुलिस इस मैटर को टेक ओवर करती है। पुलिस ने इन चारों दोस्तों से पहले उस बदमाशों के बारे में जानना चाहा, बट उस बदमाशों के प्रति पुलिस को इन चारों दोस्तों से कोई भी खास क्लू न मिल पाने के कारण पुलिस भी इनकी कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर पाती, जिस कारण से इन चारों दोस्त का लास्ट उम्मीद भी खत्म हो जाती है। आखिरकार इस पूरी घटना में अगर देखा जाए तो टारगेट बैग ही है, जो कि उन दोस्तों की किस्मत में नहीं था और उसमें रखा सामान। बट अगर देखा जाए तो इस बैग में आखिर सामान क्या क्या था, देखा जाए तो इसमें एक टी शर्ट, 3 शर्ट, 2 चार्जर, एक चश्मा और एक वाटर बोतल था। बट इन सभी बातों को भूलते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपकी बॉडी सेफ है तो आप इन चीजों को दोबारा ला सकते हैं। साथ में एक और ट्विस्ट लेते जाओ। याद होगा इन दोस्तों का एम था पैसे को सेव करना, तो चलो इसको भी क्लियर करते हैं। आखिर इसका पैसा कितना सेव और कितना ज्यादा लग गया। देखा जाए तो अराउंड इस मैटर के अंतिम तक उसके 900 और एक दोस्त के 1300 और एक के 1100 और एक के 500 चारों दोस्त के रियल इंसिडेंट ने हमें और आपको एक चीज तो जरूर सिखाया, पैसे को कहां पर लगाने चाहिए और कहां पर नहीं। जिस जगह पर आपकी बॉडी सेफ ना हो वहां पर आपको अपनी पैसे केयर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक जो मनी को सेव करने की सोचते हैं बट लाइक सिचुएशन। मिलते एक और नई वीडियो में और सच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।